अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक। लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज कर रहे थे। मैंने आपको एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करवा दिए थे। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन के फर्स्ट 8 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 9th पार्ट करेंगे। 1.9 देयर आर 50 डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल ऑफ a screw gauge. If the head of the screw is given 10 revolutions, then the spindle advance by 5 mm. आगे क्या है? There is also zero error as the second division of the circular scale coincide with the datum line and zero of the circular scale is below the datum line. What is the thickness of the glass slab as measured by the described screw gauge shown in the figure? आप इस फिगर को गौर से देखो और यहाँ से हमने अपनी अब डिफरेंट रीडिंग्स लेनी है। ठीक है, मैं आपको ये करवाती हूँ न्यूमेरिकल, आप लोग मेरे साथ साथ इसे करो। 1.9 हम करेंगे। ठीक है, 1.9 इधर आ जाए आप। 1.9 1.9 ठीक है, यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं 1.9। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, हम देखेंगे पिच का आपको डिस्टेंस पर रेवोल्यूशन कितना दिया हुआ है बुक में। ठीक है, न्यूमेरिकल देखो अपना, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 50 डिवीजन्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ था 5 mm। कितना दिया हुआ था? 5 mm। हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? 5 mm ही जो है हम यहाँ पे राइट करते हैं। हम कर लेंगे पहले इसकी पिच फाइंड, PITCH, डिस्टेंस मूव्ड पर रेवोल्यूशन। ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया है हमें? 5 mm। इसको हम डिवाइड करेंगे बाय 10। रेवोल्यूशन कितनी है? 10 है। जब इसको हमने 10 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? 0.5 mm। इसके बाद बेटे हमने नेक्स्ट क्या चीज़ फाइंड करनी है? नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल। हमें गिवन है नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसको हम कैपिटल N से राइट करेंगे। वो कितनी दी हुई है आपको? 50। कितनी दी हुई है? 50 दी हुई है। ठीक है, राइट कर लिया। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है बेटे लीस्ट काउंट, LC। लीस्ट काउंट को कैसे लिखते हैं? LC लिखते हैं। और इसको कैसे फाइंड करते थे? इसका फॉर्मूला क्या था? पिच बाय N। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। पिच कितनी हमने फाइंड की है? 0.5। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, यानी कि कैपिटल N से। कैपिटल N कितना है? 50। 0.5 को जब 50 से डिवाइड करें तो हमारी क्या वैल्यू आती है? 0.1 mm। इसके बाद बेटे हमने ये क्या फाइंड कर लिया? हमने फाइंड कर लिया लीस्ट काउंट। अगली चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करनी है? हमने अब थिकनेस फाइंड करनी है। ऑब्जर्व थिकनेस हमें कितनी दी है? हम इसको कहेंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय LC। अब आपको ये पता चल गया होगा कि मैंने LC यानी कि लीस्ट काउंट यहाँ पे क्यों फाइंड किया था। आपके बुक में यहाँ पे बेटे पिक्चर दी हुई है। आपने क्या करना है? मेन स्केल रीडिंग देखनी है और अपनी जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो यहाँ पे नोट करो। आप जो है अपनी डायग्राम को देखो ज़रा गौर से, आपको पता चलेगा कि किस तरह से मैं जो है इसकी आपको बता रही हूँ रीडिंग। ठीक है, हम क्या करेंगे? हमने पहले यहाँ पे देखना है मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, बुक पे देखो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग हमें क्या दी हुई है? मेन स्केल रीडिंग हमारी है 6.5। क्या है बेटे? इधर देखो ना अगर, तो वो है 6.5। ठीक, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ 6.5। उसके बाद हमने क्या देखना है? हमने देखनी है अपनी सर्कुलर स्केल रीडिंग और उसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है? लीस्ट काउंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग हमारी क्या आ गई? 6.5 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या दी हुई है बेटे? हमें यहाँ पे दी हुई है, ये भी हम लिख लेते हैं, हमें दी है 27 इंटू 0.01 mm। ठीक है, क्लियर? अब आपने इसे कैलकुलेट करो। 27 को लीस्ट, ये जो हमारे लीस्ट काउंट आया था इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करें तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी? 6.5 प्लस
0.27, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, तो आपका आ जाएगा 6.77 mm। ठीक है, ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद बेटे हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे सेकंड डिवीजन जो है हमारी। यहाँ पे हमने अब ज़ीरो करेक्शन जो है यानी कि ज़ीरो एरर का यूज़ करेंगे। जो ज़ीरो करेक्शन है हमारी, उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ज़ीरो एरर आपने पहले फाइंड करना है। ज़ीरो एरर कैसे फाइंड करते हैं बेटे, जो +2 है उसको हम लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। ज़ीरो एरर हम कैसे फाइंड करेंगे, ज़ीरो एरर। ठीक है, एरर बाज़ात आपको जो है क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा, और कभी कभार ऐसे होगा कि आपको खुद ही ज़ीरो एरर जो है वो फाइंड करना पड़ता है। उस केस में आप क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट कर लोगे। ठीक है, और जब लीस्ट काउंट से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो ज़ीरो एरर है वो कितना आ जाएगा, -0.02। आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 और लीस्ट काउंट हमारा क्या आया था, अभी हमने फाइंड किया था, ये देखें 0.01। ठीक है, तो सेकेंड डिवीजन जो है बेटे कोइंसाइड करी है विद डेटम लाइन, और ज़ीरो जो है यहाँ पे वो बिलो है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ज़ीरो एरर आएगा। तो ज़ीरो एरर हम कैसे फाइंड करेंगे, हम कर देंगे, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। हम करेंगे 0.02 + 2 इंटू लीस्ट काउंट, फिर आगे दोबारा उसी में हम ऐड करेंगे 0.02 के साथ। ठीक है, उसके बाद दोबारा जब हमने ज़ीरो एरर किया, कैलकुलेशन आप खुद करो। ठीक है, मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगी। ज़ीरो, इसका कितना एरर आ जाएगा, -0.02। ठीक है, अब आपने यहाँ पे करेक्ट थिकनेस अपनी लिखनी है, करेक्ट थिकनेस। करेक्ट थिकनेस क्या होगी कि जो हमारी एक्चुअल ये ऑब्जर्व थिकनेस आई है उसमें से हमने अब ज़ीरो एरर माइनस कर लेना। हम क्या कर लेंगे, 6.77 माइनस 0.02, तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.75 mm। ठीक है, आपकी एक्चुअल जो करेक्ट थिकनेस है अब वो ये आ जाएगी। क्लियर बेटे, समझ आ रही है इसकी, इसको आपने एज इट इज़ ही उतार लेना है। इसके अलावा इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ अपनी बुक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.10। What is meant by dimensionless quantity? Give example. Dimensionless quantity हमने भी पढ़ी, पीछे पढ़ के आए हैं हम लोग। डायमेंशन क्वांटिटीज़ पढ़ी, फिर हमने डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ भी पढ़ी थी। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, आप पहले क्या करोगे, इसकी डेफिनेशन लिखोगे, फिर आपने इसकी एग्जाम्पल लिखनी है। तो बेटे लिखो इसकी डेफिनेशन, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। ऐसी क्वांटिटी जिसका ना तो यूनिट होता है और ना ही डायमेंशन होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहते हैं। इट इज़ यूजली अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी। ठीक है, सो दे यूनिट्स कैंसल आउट। आगे ये भी लिखोगे, यूजुअली ये रेशियो होता है दो सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान में, तो इनके यूनिट्स जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन और एंगल इन रेडियन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉमन एग्जांपल्स, आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो। हम कर रहे हैं 1.10 एग्जाम्पल, सिर्फ मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ। पहली एग्जाम्पल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि n, ये क्या है, C/V। दूसरी एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा L/L0। और थर्ड एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे डायमेंशनलेस की, एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन। ठीक है, यानी कि थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, S/R। ठीक है, हमने क्या कर लिया, 1.10 भी कर लिया। आपका क्वेश्चन था व्हाट इज़ मेंट बाय डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मैंने आपको बताया ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनका ना तो यूनिट होता है ना डायमेंशन होती है, उसको डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहते हैं। और यूजुअली ये रेशियो होता है दो सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान में। जब सिमिलर क्वांटिटीज़ होंगी तो वो एक दूसरे के यूनिट को कैंसिल कर देंगी। कॉमन एग्जांपल हमने पहले लिखी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, ये किसके इक्वल होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम।
दूसरा क्या लिखा था मैंने, स्ट्रेन किसके इक्वल होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये ओरिजिनल लेंथ है, ये बेटे एल इधर नॉट लिख दो, ठीक है, इधर ना लिखो, एल नॉट। और लास्ट में मैंने क्या लिखा, एंगल इन रेडियन, यानी कि वो किसके इक्वल है, एस बाय आर। एस क्या होता है, आर्क लेंथ, और आर क्या होता है, रेडियस होता है। तो ऑल क्वांटिटीज ऑफ प्योर नंबर, और इसलिए इन तमाम की तमाम क्वांटिटीज का ना तो यूनिट है और ना ही इनकी डायमेंशन है। इज दैट क्लियर? ये क्या कर लिया हमने, 1.10 भी बेटे कंप्लीट कर लिया। अगला क्वेश्चन आपका है 1.11। 1.11 की तरफ आते हैं हम। A student uses a screw gauge to determine the thickness of a sheet of paper. The student folds the paper 3 times and measures the total thickness of the folded sheet. Assume that there is no zero error in the screw gauge. The reading of the screw gauge is shown in the figure. Find the thickness of the sheet. आपने शीट की थिकनेस बतानी है। यहाँ पे आपको उन्होंने कहा है कि कोई भी ज़ीरो एरर नहीं, आपने एज्यूम करना है देयर इज़ नो ज़ीरो एरर, ठीक है। तो हम करेंगे अब अपना अगला न्यूमेरिकल, दैट इज़ हम करेंगे 1.11, ठीक है। 1.11 यहाँ पे लिख लेते हैं, 1.11, ठीक है, राइट। 1.11 यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे, हम कर लेंगे पेपर जो है वो फोल्डेड 3 टाइम्स फोल्डेड है ना, फोल्डेड 3 टाइम्स। इसका मतलब है मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, 2 की पावर हम 3 लिख लेंगे, और 2 की पावर 3 हो तो क्या होता है, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। ज़ीरो एरर यहाँ पे नहीं है, हमने एज्यूम करना था कि ज़ीरो एरर नहीं है, तो हम क्या लिख लेंगे, ज़ीरो एरर नहीं होगा तो उसको हम ज़ीरो लिख लेंगे। मेन स्केल रीडिंग हमें कितनी दी हुई है, मेन स्केल रीडिंग MSR 1 है। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है, रीडिंग बेटे दी हुई है आपकी बुक में, डायग्राम दी हुई है, 26 है। अब हमने टोटल रीडिंग इसकी कर लेनी है, ठीक है। टोटल रीडिंग इसकी कितनी हो जाएगी, हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल रीडिंग क्या करेंगे बेटे, MSR, ये फॉर्मूला पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, CSR मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 1, 26, और ये कितना है, 0, सॉरी लीस्ट काउंट 0 नहीं है बल्कि क्या है, 0.01, मैं ज़ीरो एरर लिख दिया यहाँ पे ना। अब बेटे आप कैलकुलेशन करो, 1 + 0.26 कैलकुलेट किया, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.26 mm। अब हमने फाइंड करनी है थिकनेस, ठीक है। थिकनेस कैसे फाइंड करेंगे हम, हमारे पास यहाँ पे क्या है, थिकनेस ऑफ 1 शीट हमने फाइंड करनी है, थिकनेस ऑफ 1 शीट कैसे करेंगे, टोटल थिकनेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेयर्स, ठीक है। टोटल थिकनेस अभी हमने फाइंड की है, कितनी आई है हमारी, 1.26, और टोटल नंबर जो लेयर्स के हैं वो कितने हैं हमारे पास, 8 है। डिवाइड करेंगे, हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.6 mm, और यही आपका आंसर है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। लास्ट क्वेश्चन है, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर एंड राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। राउंड ऑफ करना है आपने, बहुत ईजी है। हम कर रहे हैं 1.12, 1.12, पहला ए पार्ट है 0.02055। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ये आपने लाजमी करना है, ठीक है, राउंड ऑफ वाला। यहाँ पे हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, आपसे पूछा हुआ है कि राउंड ऑफ ईच नंबर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर एंड राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। पहले आपने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो है वो राउंड ऑफ करना है। कैसे करेंगे हम, ये कैसे इधर ले आएंगे हम इसको, ठीक है, राउंड ऑफ करके ये 5 की जगह क्या हो जाएगा, 2, 5 को, ये पीछे वाला ये 5 है ना, तो बेटे थर्ड वाले 5 को हम क्या कर लेते हैं, एक नंबर इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। राउंड ऑफ करो, 0.0206 हो जाएगा, और फिर इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन के लिए मैं इस पॉइंट को इधर ले आऊँगी,
ये क्या हो जाएगा 2.06 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि माइनस हमारा इस साइड पे था इसलिए हम यहाँ पे इसको इधर लेके गए हैं ना, तो हमने -2 लिख दिया है। ये बहुत अच्छी तरह डिटेल से मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। इसके बाद चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट हमें क्या दिया है 4656.5, ठीक है। पहले हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करके इसको हम क्या कर लेते हैं बेटे 6 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4660, ठीक है। 56 को मैंने राउंड ऑफ करके 6 कर लिया, और इसके बाद आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन जो है फॉर्म में लिख देना। हम क्या करेंगे इधर पॉइंट को ले आएंगे, ये 0 ख़त्म कर देंगे, 4.66 और 3 डिजिट में लेके आई ना 1 2 3, यहाँ पे मैं पॉइंट को ले गई हूँ तो क्या कर दूँगी 10⁻³ कर लूँगी। क्लियर, ये दोनों मैंने आपको कर दिए, ये भी आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हो बेटे, नाउ यू आर ग्रोन अप। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में से आए हैं। मेन पॉइंट्स मैं यहाँ पे बता देती हूँ, बाकी आपने ये क्वेश्चन खुद ही अटैम्प्ट करना है, बहुत ईजी है। What is meant by uncertainty in measure? How the uncertainty instrument is indicated? पीछे जाएं, आपकी बुक में टॉपिक दिया हुआ है अनसर्टेनिटी इन मेजर्स का, वो सारा का सारा टॉपिक आपने यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है, डिटेल आंसर आपने देने हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी विद रेफरेंस मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। पीछे जो टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, वो सारा का सारा डिटेल से यहाँ पे लिखोगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स पे जाएं, सारा आपने टॉपिक, उसके मेन पॉइंट्स, उसकी एग्जांपल सारी आपने यहाँ पे राइट करनी है, ठीक है। बी में आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंपल हमें द मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 12.85 ग्राम, लेंथ आपको दी हुई है, डायमीटर दिया, फाइंड द डेंसिटी ऑफ इट्स मटेरियल एक्सप्रेसिंग द अनसर्टेनिटी इन डिस्टेंस। इसका बी पार्ट जो है ना, ये पूरा एक न्यूमेरिकल है आपको, ये मैं आपको करवा देती हूँ। बी पार्ट 1.3 का बी पार्ट जो है बेटे, द मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर, आपको मास दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है, आपने क्या फाइंड करनी है, डेंसिटी फाइंड करनी है। किस तरह से फाइंड करनी है ये मैं आपको करवाती हूँ, मेरे साथ साथ आप इसको बेटे सॉल्व करें। हम कर रहे हैं कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन का 1.3 का पार्ट बी मैं आपको करवा रही हूँ। 1.3 का पार्ट बी हम कर रहे हैं, ठीक है। मेन पॉइंट्स यहाँ पे मैं राइट करूँगी, सब कुछ राइट नहीं करूँगी, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें गिवन है मास ऑफ सिलेंडर, आपको स्मॉल m दिया गया है, मैं ओरली बता रही हूँ, आप इसको राइट करते जाओ। हमें क्या गिवन है, मास ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, लेंथ ऑफ सिलेंडर दी हुई है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, और फिर हमने क्या यहाँ पे फाइंड करना है अनसर्टेनिटी ऑफ मास, यानी कि मास में क्या अनसर्टेनिटी हो सकती है, लेंथ में क्या हो सकती है, और डायमीटर में क्या हो सकती है, वो यहाँ पे आप राइट करोगे। कैसे राइट करोगे मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ साथ आप यहाँ पे राइट करें। आप करेंगे अनसर्टेनिटी ऑफ मास, यानी कि डेल्टा m, वो हम क्या करेंगे बेटे ±0.01 ग्राम। इसी तरह अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ भी करोगे आप लोग, वो क्या होगी आपकी डेल्टा एल, एच कह लो उसको या एल कह लो, वो कितनी हो जाएगी ±। इसी तरह बेटे यही वैल्यू हमने लेनी होती है। हमने जब ये टॉपिक पढ़ा था मैंने आपको बताया था ना कि हम इसी वैल्यू के साथ प्लस माइनस करते हैं। अनसर्टेनिटी हम लेंगे डायमीटर में भी, ठीक है, डेल्टा डी ±0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी ऐसे ही लेंगे। उसके बाद अब हमने क्या करना है, पहले हमने रेडियस फाइंड करना है। रेडियस इज इक्वल्स टू d/2। रेडियस कितना गिवन था हमें 1.25 डिवाइडेड बाई 2, तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी आएगी 625 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे हम लोग v की क्या बेटे इक्वेशन आप यूज़ करोगे πr²h। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। रेडियस हमने अभी फाइंड कर लिया, अब 625 स्क्वायर था तो इसके ऊपर हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। h आपको गिवन है न्यूमेरिकल में, h कितनी है हमारे पास 3.35। पहले इसका स्क्वायर करो, फिर तीनों वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी आएगी 4.019 सेंटीमीटर। क्लियर।
समझ आ रही है बेटे? इसके बाद आपने क्या फाइंड करना है? इसके बाद आपने फाइंड करनी है डेंसिटी। वन बाय वन हम हर चीज़ फाइंड कर रहे हैं। डेंसिटी फाइंड करेंगे। डेंसिटी का क्या होता है? मास पर वॉल्यूम। मास कितना है हमें दिया हुआ? 12.85 वी कितना गिवन है हमें? हमने अभी फाइंड किया वॉल्यूम, यही वैल्यू यहाँ पे लिखोगे आप लोग 4.109। दोनों को डिवाइड करोगे तो रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.13। और यहाँ पे आपने डेंसिटी का यूनिट लिख देना है -3, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अब हमारी ये डेंसिटी आ गई। डेंसिटी ही हमने फाइंड करनी थी, लेकिन क्या फाइंड करना था आपने? फाइंड द डेंसिटी एक्सप्रेसिंग द अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी। अब हमने उस डेंसिटी को परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कैलकुलेट करेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेटिंग द परसेंटेज अब तीनों चीज़ों के लिए अलग अलग हमने फाइंड करनी है। पहले हम फाइंड करेंगे मास के लिए। कैसे फाइंड करोगे बेटे? डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम। डेल्टा एम मैंने ऊपर राइट किया था, वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। 0.1 डिवाइडेड बाय मास कितना था एक्चुअल हमें दिया हुआ है 85। दोनों को डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? 0.0078 आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके बाद सेम हमने फाइंड कर लेनी है फॉर वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे? डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर। क्या लिखोगे यहाँ पे? यहाँ पे भी हम लिखेंगे डेल्टा आर कितनी गिवन है हमें? 0.005 लेंगे हम, डिवाइडेड बाय आर कर लेंगे। जो रेडियस था हमारा कितना आया था? हमने फाइंड किया था बेटे 0.625। दोनों को डिवाइड करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.008। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे बेटे? अनसर्टेनिटी इन लेंथ, या उस वही फाइंड कर लेंगे डेल्टा एच बाय एच। क्या आएगा ये? 0.01 डिवाइडेड बाय आपको एच कितना था? 3.35 न्यूमेरिकल में आपके गिवन था। क्या वैल्यू आएगी? 003 आ जाएगी, ठीक है। कर रहे हो ना बेटे? साथ साथ लिखते जाओ। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हमने फाइंड करना है डेल्टा वी बाय वी। डेल्टा वी बाय वी वॉल्यूम के लिए हम ये तीनों चीज़ें फाइंड कर रहे हैं ना। वॉल्यूम के लिए हमें ये रेडियस भी, लेंथ भी, और फिर आगे वॉल्यूम भी हम क्या कर लेंगे? 2 डॉट डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर प्लस डेल्टा एच डिवाइडेड बाय एच। क्योंकि हमें ये वैल्यूज़ गिवन नहीं है तो हम इस तरह से ये फाइंड करेंगे। रिक्वायर्ड वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करो। इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है। अब पता चला ये वैल्यू मैंने क्यों फाइंड की थी। यहाँ पे मैं इसकी सिर्फ वैल्यू पुट करूँगी प्लस 0.003। इनको ऐड करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.019 आएगी, ठीक है। अब ये क्या आ गया? हमारा वॉल्यूम आ गया। डेल्टा वी बाय वी हमने इस इक्वेशन के साथ पुट किया। ये इक्वेशन आपने याद रखनी है कि हम लोग डेल्टा वी और बाय वी जो है, वॉल्यूम जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए ये दोनों चीज़ें आपको रिक्वायर्ड थी, इसलिए पहले मैंने ये फाइंड की, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड कर लेना है? अब हम फाइंड करेंगे टोटल अनसर्टनिटी। CERTAINTY, ठीक है। किस तरह से फाइंड करना है? आपने डेंसिटी में पूछी है ना हमसे। डेल्टा पी बाय पी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा वी बाय वी। ये भी हमने फाइंड कर लिया, ये भी हमने फाइंड कर लिया। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इनकी वैल्यूज़ बेटे यहाँ पे लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या आई है? ये है 78। इसकी वैल्यू क्या आई है? 0.019। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आती है? 0.1978, ठीक है। समझ आ रही है? अब हमारा यानी कि अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी क्या आ जाएगी आपकी?
3.1978 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3.13 के साथ। किसके साथ? 3.13 के साथ, यानी कि जो हमारी एक्चुअल डेंसिटी आई थी ना, ये देखें ऊपर, देखें आप लोग, 3.13 आई थी हमारी, ठीक है, 3.13 आई थी, उसी के साथ मैंने इसको जो है मल्टीप्लाई किया, 3.13 है। रिक्वायर्ड वैल्यू हमारी 3.13 आई थी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे रिज़ल्ट मेंशन करना है, ठीक है। रिज़ल्ट में आप यहाँ पे क्या राइट करोगे कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ सिलेंडर विद अनसर्टनिटी, कितना? विद अनसर्टनिटी हमारे पास क्या हो जाएगा? 3.13 प्लस माइनस जो आपकी ये वैल्यू आती है वो आपने इस तरह से यहाँ पे राइट करनी होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इज़ दैट क्लियर? थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल है लेकिन इजी है, इसको अच्छी तरह से आपने करना है और समझना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है। समझ आ रही है बेटे? इसको आप अच्छी तरह से जो है अपनी बुक्स पे, नोटबुक्स पे उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल द राइटिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ इनटू देयर डायमेंशन, राइट इट्स टू बेनिफिट, ठीक है। आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक सारा मैंने एक्सप्लेन किया था, आपने सारा का सारा टॉपिक यहाँ पे डिटेल उसके ऊपर जो है वो नोट लिखना है बेटे। हमने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ इनटू देयर डायमेंशन, डायमेंशंस वाला टॉपिक निकालो, वो सारा का सारा टॉपिक यहाँ पे आप डिटेल नोट लिखना है, क्योंकि ये कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है। इनकी आपने डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स देनी है और इनके बेनिफिट्स भी लिखने हैं। सारा कुछ आपके क्वेश्चन में पीछे टॉपिक में लिखा हुआ है बुक में, ठीक है। जहाँ पे डायमेंशन का टॉपिक है ना, वहाँ पे आपने सारा ये जो है लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है 1.5, चेक द होमोजेनिटी ऑफ द रिलेशन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो बेटे, ये डायमेंशन वाला टॉपिक है जो हम पढ़ के आए हैं, पीछे से ही आया हुआ है, वही आपने यहाँ पे राइट करना है। लास्ट क्वेश्चन है होमोजेनिटी ऑफ द रिलेशन, ये आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन की होमोजेनिटी आप चेक करोगे। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, आप लोग इसको साथ साथ मेरे करें और इसको समझें कि ये क्या क्वेश्चन है। हम करें कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन का लास्ट पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ 1.5। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1.5 बेटे, ठीक है। जो हमें यहाँ पे एक्चुअल पूरी जो हमें डायमेंशन दी गई है, पहले तो हम वो यहाँ पे लिखेंगे। हमें क्या दिया क्वेश्चन में? v इज इक्वल्स टू टी मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय m, और इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन को देखो पूरी, अब डायमेंशन को देखो, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हमने क्या चेक करना है? हमने चेक करना है इसकी, ये जो रिलेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इस रिलेशन की होमोजेनिटी को हम चेक करेंगे। किस तरह से चेक करेंगे बेटे? हम जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले उसको हम देखेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है v, इसको हम चेक करेंगे। v इज इक्वल्स टू, v की डायमेंशन बेटे आपको पहले ही आती हैं, मैंने लास्ट अपने लेक्चर में भी आपको बताई थी। मैं इधर सिर्फ डायमेंशन लिखूंगी। जिन्होंने तो लास्ट लेक्चर लिया हुआ है उनको तो समझ आ गई होगी, और जिन्होंने नहीं लिया, जो नए स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं दिखा देती हूँ। हमने यहाँ पे भी क्वेश्चन किया था और मैंने यहाँ पे v की डायमेंशन लिखी थी, s इज इक्वल्स टू वी टी। और अगर आपने v फाइंड करना हो, v किसके इक्वल होगा? s बाई टी की। s का मीटर था, टाइम का सेकंड था, मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। तो जब t ऊपर जाएगा तो t माइनस वन हो जाता है ना, तो v की डायमेंशन क्या हो जाती है? एल टी माइनस वन। v की डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस वन। तो वही डायमेंशन मैंने बेटे यहाँ पे भी इस टाइम राइट की, ठीक है। क्लियर है? आप समझ आ गई ना डायमेंशन कैसे राइट की है। अब हम करेंगे, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन होगी। अब हमने डायमेंशन राइट करनी है राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है उसको हम पहले लिख लेते हैं। देखो राइट हैंड साइड में क्या है? t इंटू एल। पहले मैं t लिखूंगी, मल्टीप्लाई बाय l लिखूंगी, और फिर मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगी। मल्टीप्लाई बाय, ये m ऊपर अगर आ गया तो ऊपर आके ये -1 हो जाए। किसी भी चीज़ को अगर डिनोमिनेटर को हम ऊपर लेके आए तो -1 हो जाता है ना वो। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी? m -1 और ब्रैकेट इस तरह से बंद, और ये जो बेटे
स्क्वायर रूट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। तो मैं इस इक्वेशन के बाहर क्या लिख दूंगी, हाफ लिख दूंगी। क्लियर, अब समझ आई मैंने किया क्या। ठीक है, अब आप इसकी डायमेंशन लिखोगे। टी और एल की डायमेंशन बेटे आपको पहले भी मैंने करवाई है, ठीक है, अगर आपको याद हो तो। इस टाइम मैं सिर्फ डायमेंशन लिख रही हूँ। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डायमेंशन एम एल टी माइनस 2, ठीक है, इसकी डायमेंशन मैंने लिखी है सिर्फ। फिर आपकी मल्टीप्लाई बाय एल, ऐसे कैपिटल एल हो जाएगा। एल का यूनिट क्या होता है, मीटर, और मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो हम यहाँ पे कैपिटल एल लिख देंगे। मीटर की इधर हम एम लिख देंगे, ये मैस, ठीक है, -1 ब्रैकेट क्लोज, बाहर क्या आ जाएगा, हाफ। यहाँ पे अगर देखें ये m -1 है और ये -2 है, एक m तो इससे कैंसिल हो जाएगा पीछे, ठीक है, और ये हमारे पास 2 आ जाएंगे, दूसरा भी यहाँ पे एक कट गया, दूसरा भी कट गया, और l ये भी है और ये भी है, एक l भी कैंसिल हो जाएगा, एक l रह जाएगा यहाँ पे हमारे पास। इसी तरह यहाँ पे भी क्या हमारी डायमेंशन आ जाएगी, l t-1, ठीक है। ये हमने कटिंग कर ली ना, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में क्या था, 1/2 था, ठीक है। जब इसको खोलोगे ना बेटे, ये पहले ही मैंने सारी डायमेंशन आपको एक्सप्लेन की हुई है, इसलिए मैं इस टाइम डायरेक्ट हमने क्या कर लिया, उसका आंसर मैं राइट कर रही हूँ। इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल टी इन्वर्स हो जाएगी। इसके जब खोल के देखेंगे, आप खोलो इसको ना 1/2 को, तो ये कट जाता है। अब देखो आप, ये लेफ़्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड था, तो डायमेंशन जो बोथ साइड की हैं वो इक्वल आ गई, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन जो है सेम है। इसका मतलब हुआ है कि इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली जो है ये करेक्ट है। डायमेंशनली दिस इज करेक्ट इक्वेशन, ठीक है। क्लियर हो गया। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी इंशाल्लाह। कमिंग लेक्चर में हम अपना लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो आपने बहुत अच्छी तरह से करने हैं, पेपर में लाजमी आते हैं, इनको बिल्कुल आपने स्किप नहीं करना, नहीं छोड़ना। यहीं पे अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी इंशाल्लाह। कमिंग लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंप्लीट करवाऊँगी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।